आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और सेंचुरियन फाउंडेशन एवं लेजेंड वीर अब्दुल हमीद सेंचुरियन फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम को, इसमें सबसे बड़ा कारण आप समझिए कि सेंचुरियन जैसे संस्थान ऐसे कार्यक्रम को क्यों आगे बढ़ाते हैं। इसका सिर्फ ये तात्पर्य है कि हम आज के जो नई पीढ़ी है, जो जेनजीज हैं, जो नए युवा हैं, जिनका आपने देखा होगा कि देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति केवल सोशल मीडिया पर उसी दिन दिखती है जिस दिन 15 अगस्त से 26 जनवरी, लेकिन तरह के प्रकल्प हमें कर रहे हैं और इसी प्रकल्प में एक नया प्रकल्प हमें अवसर मिला कि हम अपने परमवीर और शहीद परमवीर चक्र विजेता का कि कई विगत वर्षों से आप देश सेवा में सर सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को सर अच्छी पोस्टों पहुंचा रहे हैं। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार 6th क्लास से ही, अभी तक क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि 11वीं 12वीं के बाद जब बच्चा अपने हायर एजुकेशन के लिए आगे निकलता है, हम चाहते हैं, तब देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे संस्कारों की कमी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 6th से ही जो NCC है वो 10th के बाद ही अलाउड है। 11वीं से आज का जो जेनजी आप देख रहे हैं मोबाइल में व्यस्त है। अगर हम उसको सही दिशा 6th क्लास से ही दिखा दें, 5th के बाद बच्चा समझदार होगा, तो 6th से लेकर के ये 10th के बीच की ये जो खेप है, इसको अगर टाइम से राष्ट्र भावना के प्रति, राष्ट्रहित की भावना के प्रति इनको प्रेरित किया जाए, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाए स्कूल्स में, तो आप समझिए कि कितना भाव बदल जाएगा और देश प्रेम की भावना कितनी जागृत होगी। बस यही मेरा आज की इस युवाओं के लिए ये संदेश है। सर डाउट भी ज़्यादा पूछता है, इतने डाउट पूछता है कि मैं थक जाता हूँ। और एक बच्चा है वो थोड़ी बीच वाली सीट पे बैठता है, वो क्या करता है कि वो डाउट नहीं पूछता जाता, ध्यान से पूरी क्लास को अटेंडेंस सुनता है, उस टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं जाता चाहिए उसको। और क्लास के बाद जो दूसरों के डाउट होते हैं वो टीचर की एब्सेंस में दूसरे के डाउट को सॉल्व करता है। बॉटम लाइन क्या है, मैंने अपनी पूरे टीचिंग पूरे टेन्योर में ये देखा, जिस बच्चे ने बैच में दूसरों के सक्सेस फाउंडेशन से अमृता आयुष सिंह और हमारी 11 फाउंडेशन बैच हमारे हेड ऑफिस लंदन युवराज निर्देश आयुष यादव अश्विनी धीरज साहिल शशांक सभी टीचर्स के साथ है और आप सभी का अपनी प्रिपरेशन में आपका विश्वास है। अरे बच्चे ने बहुत मिश्रा, अर्णव दीक्षित, आयुष सिंह चौहान, पुष्पेंद्र, संस्कृति प्रिया, शीतल शर्मा, एंजल प्रसाद, भूमि साहू, शुभी, नेहा, तनु एंड अर्पिता यादव। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज 60वें बलिदान दिवस पे वीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र अवार्डी हैं, इनके 60वें बलिदान दिवस पर सेंचुरियन फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि देश भर में वो बच्चे जो किसी कारणवश सेना की वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं या कोई संसाधन रुकावट आ जाता है, उनको कैसे हम अपने संसाधनों के माध्यम से हम कैसे उनको हेल्प कर पाएँ।
और गांव में जाकर और विभिन्न गवर्नमेंट सरकारी गैर सरकारी स्कूल में जाके हम उनको कैसे मोटिवेट कर पाएँ, कैसे बता पाएँ कि हर घर से सेना में एक अधिकारी या सेना की वर्दी पहनना आवश्यक है, कम से कम 10 साल के, और उनके लिए हमारे इमोशंस सबसे ऊपर होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा कि हमारे घर से भी कोई एक जाएगा। इसके साथ सेंचुरियन फाउंडेशन की एक मुहिम ये भी है, देशव्यापी मुहिम है, जिसमें क्लास 6 से आगे की स्कूलिंग में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे ये माहौल क्रिएट हो पाए देश में सेना में जाने के लिए। बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सेना की जगह नीट एग्ज़ाम, IIT एग्ज़ाम या बिजनेसमैन बन जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बिजनेसमैन ना बने, लेकिन आप पहले अपना ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है 10 साल को सेना देश को दें, उसके बाद आपको जो मना है वो करें। और एक और बात है कि सेना में जाके आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जो भी कुछ करना आप एडम ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप सेना में सब आपको मौके। आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलना चाहते हैं, मिल्खा सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे नाम आप सभी को पता हो, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो सेना से ही उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि वो आज ओलंपिक या इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी भाग जमा रहे हैं। तो सेंचुरियन फाउंडेशन का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि हम आज हमने अनाउंस भी किया, GOC आए हुए थे सेंट्रल कमांड के, और हमें मौका मिला बलिदानी स्मृति में सेना की वर्दी पहनना चाहते हैं, और उनके कोई भी हमारी ज़रूरत है लखनऊ देहरादून सेंटर्स में हमसे वो हेल्प लेना चाहते हैं, वो हम करेंगे। 100 बुक्स हमने सेंट्रल कमांड की लाइब्रेरी में रखवाई है, जो जितनी भी एफिलेटेड लाइब्रेरीज हैं आर्म फोर्सेस की, उसमें से जवान जो लीडरशिप अपनी दिखा के, अपने जवान दिखा के आर्म फोर्सेस में अधिकारी बन रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। हमने डिजिटल पैनल भी इंस्टॉलेशन के लिए बोला है HRDC को, जहाँ पर हम हाइब्रिड लर्निंग के माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे ऑफिसर्स वहाँ जाएंगे भी, और डिजिटल ऐप के माध्यम से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जवानों की रिसोर्स उनके लिए हमारे पास आते हैं, छुट्टियाँ निकाल के आते हैं, उनके लिए हमने 5000 रुपये। आपने कही थी वहाँ पे कि जो दूसरी पंक्ति का बच्चा है, फर्स्ट दूसरा तीसरा बीच वाला बच्चा जो है, उस पर आपने कुछ कहा था, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो लीडरशिप है आर्म फोर्सेस में, वो सब जगह लीडरशिप ये होती है कि हम अपने समाज में बोलते हैं कि नेता जो सबसे आगे है वो काउंट होता है, बट फौज में नेता 2 जगह से काउंट होता है, एक पीछे जो सबसे होता है वो भी एक नेता होता है। तो लीडरशिप इन आर्म फोर्सेस कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। मैंने यही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप आगे रह के किसी को हेल्प करें, आप अपनी टीम में है, आप टीम का हिस्सा बनकर आप टीम को लोगों में हेल्प कोऑपरेशन दिखाकर भी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये मेरा एक मैसेज था। जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? जो सेना में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आजकल के दौरान, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ पे सोशल मीडिया रील्स में बच्चे खोए हुए हैं, जेनजीज की आपका जो पैट्रियोटिज़म है वो रील और हैशटैग में सीमित रह गया है। बहुत बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं जो रियली पैट्रियोटिक, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नहीं, तो उनको ज़मीनी स्तर पर सोचना चाहिए। उनको इन वीर योद्धाओं की, वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र अवॉर्डी, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र अवॉर्डी, लेफ्टिनेंट जो मेरे प्रिय शिष्य लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी कीर्ति चक्र जिनको हाल ही में सरकार ने दिया है, उनकी कहानियाँ पढ़ें, और जब उनको एग्ज़ाम से डर लगे तो साहस पैदा करने के लिए, अपना जज्बा और बढ़ाने के लिए इनकी कहानियाँ जरूर उनको। थैंक यू।